तो लो जी, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आज क्या है कि प्रैक्टिस हुआ आज गैबा पे, और ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस हुआ। पर एक बात बहुत अजीब हुआ, जो अजीब नहीं है, पहले भी हो चुका है, वर्ल्ड क्रिकेट में हो चुका है। अभी 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। जॉर्ज लिंडे तो जो थे, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 में, वो टीम बस में जुट नहीं पाए, तो वो बाद में एक पुलिस वैन में आए मैच में खेलने के लिए। और वही चीज़ आप देखें कि भारत के साथ भी वही हुआ। आज प्रैक्टिस में यशस्वी जायसवाल टाइम पर नहीं आ पाए, तो टीम बस में उनको जगह नहीं मिला, उनको अलग से फिर कार में आना पड़ा, और ही मिस्ड आउट ऑन ट्रैवलिंग विद द टीम। और ये पहले भी होता रहा है, टाइम होता है टीम का, जिस वक्त पर आपको बस में चढ़ना होता है। और मैं भी टीम सिचुएशन में रहा हूँ, दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ या मराठा अरेबियंस के साथ, अबू धाबी T10 में, आगरा में भी जो T10 हुआ था उसमें भी मैं रहा हूँ टीम के साथ। तो सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको एक टीम टाइम दिया जाता है, उस टाइम पर आपको जुड़ना पड़ता है, मतलब लॉबी में आना पड़ता है होटल के, और फिर बाद में आपको टीम बस में चढ़ना पड़ता है। तो ये एक टीम डिसिप्लिन होता है, टीम एथिक होता है, टीम रूल होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर बस में आए, और फिर बस इतने बजे निकलेगा। आपको क्लियरली व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया जाता है, मैसेज करके बताया जाता है। सारे ग्रुप टीम को पता रहता है कितने बजे आपको आना है, और वो रूल जो है सबको लागू होता है, सीनियर जूनियर सपोर्ट स्टाफ सबको। तो हम भी बहुत केयरफुल होते थे जब हम टीम के साथ होते हैं, किसी भी टीम के साथ, कि हम कितने बजे लॉबी में होते हैं, कितने बजे हम बस में चढ़ते हैं, कितने बजे हम चलते हैं। वी आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी तो हम पहले से जाके बैठ जाते थे बस में, बाकी लोग का इंतजार करते थे बस में, पर हमारा काम ये होता था कि हम टाइम पर जाके बैठ जाते थे। और ये बात यंगस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम डिसिप्लिन बहुत ज्यादा एक जरूरी बात हो जाता है। हमने देखा है कि रवि शास्त्री ने कहा है कि वो बांग्लादेश में जब पहली बार क्रिकेट मैनेजर बने थे, जो रोल हुआ करता था पहले 2007 में, तो वो उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया था, पर सौरव गांगुली ने डिनाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हो चुका है, पहले भी काफी बार हो चुका है इंडियन क्रिकेट में। मैंने बताया आपको, अभी साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, 2 दिन मैच के दिन हुआ है ये। और काफी बार होता है कि आप जल्दी जल्दी आते हैं, आप भूल जाते हैं, आप मिस कर जाते हो, आपसे गलती हो जाती है, आप जल्दी जल्दी भागते हो, आपको कोशिश करते हो कि आप टाइम पर पहुंचे, नहीं पहुंचते, और फिर बाद में डिसिप्लिन के तौर पर फिर में आपको बाद में पीछे एक गाड़ी में आना पड़ता है। एंड अगर आप टाइम पर नहीं आते तो फिर दिक्कत आपको ही होती है। और आज देखा हमने, आज तो ठीक है, टेस्ट मैच से 2 दिन पहले आपने यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया और चले गए, पर आपको फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है कभी कभी, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड स्ट्राइक वन, मतलब पहला पहला गुना माना जाएगा अब ये यशस्वी जायसवाल की तरफ से। तो ही हैज टू बी वेरी केयरफुल। उन्होंने भले ही पहले टेस्ट मैच में 150 मारा था, पर आई थिंक दैट उनको अभी बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, जिस तरह से वो अपने आप को हैंडल करते हैं। उनको सक्सेस बहुत मिला है इस साल टेस्ट क्रिकेट में, खास तौर पर उन्होंने अब तक वनडे क्रिकेट नहीं खेला है, T20 क्रिकेट भी उनको T20 वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए थे। पर ही हैज टू बी वेरी केयरफुल दैट ही डजंट गो द पाथ दैट फ्यू अदर्स हैव गॉन। आपके सामने ही है श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ था इस साल, आपके सामने ही है इस साल ईशान किशन के साथ क्या हुआ था, आपके सामने ही है इस साल पृथ्वी शॉ के साथ क्या हुआ है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन तो ठीक है, वापस अपना राह पकड़ के वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, पर पृथ्वी शॉ के लिए तो अब तो और भी पीछे चले गए, वो तो उनको और भी ज्यादा मेहनत करके आना पड़ रहा है। वो मुंबई के लिए अब और ज्यादा मेहनत करके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप देखें, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को काफी नुकसान उठाना पड़ा उसका। वो भले ही श्रेयस अय्यर बाद में श्रीलंका के दौरे पर आ गए थे वनडे टीम में, ईशान किशन तो अभी तक आए नहीं है वापस टीम में, और उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला इंडिया का। तो देन यह वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उन दोनों ने तो मना कर दिया था, बहाना बना दिया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो अलग इनडिसिप्लिन था। पृथ्वी शॉ का अलग इनडिसिप्लिन है, और ये जो है, भले ही ये शुरुआत है उनके करियर का, पर ये अलग एक इनडिसिप्लिन है। तो यशस्वी जायसवाल को इस बात का परहेज करना पड़ेगा। और आपको पता है, आपके सामने हाल फिलहाल में विनोद कांबली का एग्जाम्पल आया है, किस तरह से उनका हाल हो गया है। और विनोद कांबली इज अ प्राइम एग्जाम्पल कि आपके पास अगर डिसिप्लिन ना हो तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है आपको। सो यशस्वी जायसवाल इज डूइंग वेल राइट नाउ, ही हैज टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट ही इज डूइंग, और उनको बड़े स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, वरना उनको अपने करियर में ये दिक्कतें हो सकती है आगे जाके। और आज प्रैक्टिस तो जबरदस्त रहा, पूरी टीम आई हुई थी। अब यही है
मेरे ख्याल से डैरिल कलिन ने कुछ कह दिया है, पर आई थिंक दैट इंडिया will not make too many changes. I think I have a very strong feeling that हर्षित राणा को शायद बाहर करके आकाशदीप को खिलाएंगे, पर आकाशदीप ने कुछ ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं है पिछले एक महीने से, तो मे बी दैट्स अ प्रॉब्लम। उन्होंने सिर्फ वो पीएम्स 11 वाला मैच खेला था, तो आई डोंट नो इफ दे विल बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग दैट चेंज। यही होता है मालूम है क्या मॉडर्न टूर्स में, जब आप एक बार एक सीरीज शुरू कर देते हैं ना, फिर आपको चेंजेस करने में दिक्कतें होने लग जाती है, क्योंकि बीच में कोई मैच ही नहीं है, प्रैक्टिस मैच नहीं, टूर मैच नहीं, जैसे पहले हुआ करता था। तो आप जो है फिर फंस जाते हो, आप कैसे किस बिना पर आप चेंज करेंगे, क्योंकि जो बाहर बैठा है वो तो क्रिकेट ही नहीं खेल रहा है ना, वो सिर्फ नेट्स में है। आप तो अब किस बिना पर उस बंदे को अंदर लेके आओगे। पहले 96 में फॉर एग्जांपल, 90 ज्यादा पीछे नहीं जाता, 1996 की बात करते हैं, इंग्लैंड का दौरा था। आपको पता था कि सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को इसीलिए आने को मौका मिला बिकॉज उस दौरे पर 10 टूर गेम थे, और हर टेस्ट मैच और हर वनडे सीरीज वनडे मैच के बाद मुकाबले होते थे। So you had ample opportunity to test if that person is in form or not in form, or is looking good, not looking good. मैच सिचुएशन आजकल तो यही हो रहा है, आप 13 बनाम 13 खेल रहे हो, 15 बनाम 15 खेल रहे हो, आपस में ही खेल रहे हो। ये इस तरह का जो मतलब बिना मतलब का जो फॉर्मेट है खेलने का, इससे तो कुछ होने ही नहीं वाला ना। आप तो इसमें फंस ही जाओगे ना फिर। वही हो रहा है इंडिया के साथ। और अब आप फंस गए हो कि आप कैसे आप बदलाव करोगे अपने लाइनअप में, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। आई थिंक यही सोचना पड़ेगा आपको फिर कि किस तरह से आप बदलाव करते हैं। दूसरा एक मसला है कि क्या हम रोहित शर्मा से ओपन कराएं और केएल राहुल को नीचे लेके आए। आई थिंक केएल राहुल से ही ओपन कराना चाहिए और रोहित शर्मा को बीच में आना चाहिए, पर आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि वो लोग रोहित शर्मा से ओपन कराएंगे और केएल राहुल को नीचे लेके आएंगे, कि दैट विल बी द बिग चेंज। वो एक चेंज होगा। दूसरा कि क्या आप अश्विन के साथ परसिस्ट करोगे या वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाओगे। वॉशिंगटन सुंदर ने 3.5 साल पहले यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था बल्ले के साथ, खासतौर पर गेंदबाजी भी ठीक की थी। तो इधर यू गो विथ हिम और यू गो विद अश्विन, बिकॉज अश्विन ने कुछ खराब नहीं किया था पिछले टेस्ट मैच में, पर वो वापस क्यों आए थे पता नहीं, बाहर क्यों गए थे पता नहीं। तो आई थिंक ये कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं आपका बेस्ट स्पिनर कौन है ओवरसीज कंडीशन में। और रविंद्र जडेजा की बात ही नहीं हो रही है, पर रविंद्र जडेजा मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी खेलेंगे। वो बेसिकली एक पैसेंजर इस दौरे पर, अनलेस ही प्लेज इन सिडनी, पर तब तक शायद देर ना हो जाए इंडिया के लिए। तो आई थिंक दैट it is right now between Ashwin and Sundar, and I have a very strong feeling that they might go with Sundar in this test match. मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदर के साथ जाएंगे इस टेस्ट मैच में। तो दो बदलाव नजर आ रहे हैं, सुंदर, अश्विन, आकाशदीप, हर्षित। ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि अभी भी क्योंकि पिच पर गैस देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। और दे डू कंप्लीटली डिफरेंट की प्रसिद्ध कृष्णा को लेके हैं। यार आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो यही है सूरत हाल इस वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। यशस्वी जायसवाल को बच के रहना पड़ेगा। इस बीच आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स के 2032, हाँ 2032 ओलंपिक्स के बारे में बात करने चले गए। ब्रिस्बेन में होने वाला है वो। और मेरे हिसाब से ना, और वो वहां पर काफी बात चल रही है कि अरे वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात अधूरी रहेगी। मेरे हिसाब से ना चैंपियंस ट्रॉफी का ना वो बहुत ज्यादा खींच गया। अभी 12 दिसंबर हो गया आज, वक्त ज्यादा बचा नहीं है। आइडियली चैंपियंस ट्रॉफी को ओडीआई फॉर्मेट में होना ही नहीं चाहिए। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी हैज टू बी इन T20 फॉर्मेट। अगर वो टूर्नामेंट होता है तो मेरे ख्याल से उसको सिर्फ T20 फॉर्मेट में होना चाहिए। ओडीआई क्रिकेट के लिए सिर्फ एक ओडीआई वर्ल्ड कप काफी है। ये हर साल का ये आईसीसी टूर्नामेंट बिना मतलब का है। क्या फीफा वर्ल्ड कप हर साल होता है? क्या ओलंपिक्स हर साल होता है? ये इन्होंने डी वैल्यू कर दिया है आईसीसी इवेंट्स को हर साल करा के। T20 वर्ल्ड कप चले, आपने डिसाइड किया कि हर 2 साल में होगा, ठीक है, पर वो 2 साल भी 2 साल नहीं होता। भारत ने जून में जीता है, अगला T20 वर्ल्ड कप February 26 में, तो 2 साल तो पूरा भी नहीं होता। तो आपको बड़े क्लियरली आपके टूर्नामेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहिए था। ये चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में कोई मतलब नहीं रखता। आपका एक ओडीआई वर्ल्ड कप है, एक T20 वर्ल्ड कप है, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ये चैंपियंस ट्रॉफी बिना मतलब का फॉर्मेट है। अब 2013 में मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में काम किया था, जब हमें कहा गया था कि ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है।
फिर भारत वो टूर्नामेंट जीत गया तो उसको और एक बार करा दिया। फिर 2017 में भारत हारा वो चैंपियंस ट्रॉफी, तो डिसाइड किया था कि ये वापस नहीं आएगा, फिर बाद में उसको वापस लेके आया गया। आई थिंक हाई टाइम ये स्ट्रक्चर रैशनलाइज हो जाए कि हर साल आईसीसी इवेंट की जरूरत नहीं है। आप डी वैल्यू कर रहे हो आईसीसी इवेंट्स को इस तरह से, और वो भी उस फॉर्मेट के लिए जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। वनडे क्रिकेट सिर्फ वर्ल्ड कप में मायने रखता है, बाकी किसी वक्त मायने नहीं रखता है। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।